मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। सीएम योगी ने चढ़ाई पहली खिचड़ी। नमस्कार, मैं हूं सानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। मकर संक्रांति पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। नाथ संप्रदाय के इस प्रमुख मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में गौरक्षक पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवावतारी भगवान श्रीनाथ गुरु गोरखनाथ को पहली खिचड़ी चढ़ाई। गोरक्ष पीठाधीश्वर द्वारा विधिवत पूजन अर्चन के बाद नेपाल राष्ट्र से आई खिचड़ी चढ़ाई गई। इसके बाद नाथ संप्रदाय में साधु संतों ने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई और फिर लाखों श्रद्धालुओं को मंदिर के पट खुल गए। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ पीठ के नाथ योगियों और संतों के साथ सोमवार की सुबह मठ से नीचे आए। उन्होंने मुख्य मंदिर में भगवान श्रीनाथ गुरु गोरखनाथ की श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। उसके बाद सबसे पहले गोरक्ष पीठ की खिचड़ी, उसके बाद नेपाल राष्ट्र की खिचड़ी निवेदित कर लोक कल्याण, लोक मंगल और लोक के आर की मंगल कामना की। देशवासियों की सुख समृद्धि के कामना की। इसके बाद मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, देवी पाटन मंदिर के महंत योगी मिथिलेश दास, योगी सूरजनाथ समेत अन्य योगियों को मंदिर के पुजारियों और दूसरे स्थानों से आए साधु संतों ने गुरु गोरखनाथ को श्रद्धा की खिचड़ी चढ़ाई। सरकार एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर गोरखनाथ पीठ इंतजार में मंदिर परिसर में रविवार की रात 10 बजे से ही कतार में अपनी बारी की प्रतीक्षा में खड़े थे। रविवार से खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया था। रविवार की सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने परंपरागत रूप बाबा गोरखनाथ का श्रद्धा की खिचड़ी चढ़ाई। वहीं गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिचड़ी चढ़ाने के बाद पड़ोसी देश नेपाल की ओर से अंतर्राष्ट्रीय गौ माता संघ की अगुवाई में श्रद्धालुओं के जत्थे ने श्री गुरु गोरखनाथ के श्रद्धा की खिचड़ी चढ़ाई। तकरीबन 100 की संख्या में आए श्रद्धालुओं के इस जत्थे में महिला और पुरुष दोनों ही शामिल रहे। हेम सिंह शास्त्री के नेतृत्व में यात्रा प्रमुख डॉक्टर जयंत नाथ, राधा रमण तिवारी, डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, लोकेंद्र सिंह पूनिया, रामवीर मलिक समेत श्रद्धालुओं का दल रविवार की रात से ही गोरखनाथ मंदिर आ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। जी महाराज जी, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी श्रद्धालु जनों को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूँ। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। प्रदेश में इस पर्व पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के आयोजन होते हैं। तो देश के अंदर भी कहीं बिहू के नाम पर, कहीं लोहड़ी के नाम पर, कहीं पोंगल के नाम पर, कहीं तिलवा संक्रांति के रूप में और कहीं खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस पर्व को श्रद्धालुजन आयोजित करते रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में आज माघ मेले में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के संगम पे स्नान कर रहे हैं। पवित्र नदी, सरोवर, तालाब आदि स्थानों पे भी भारी संख्या में जाकर के स्नान करते हैं। प्रयागराज हो, काशी हो, गढ़मुक्तेश्वर हो या अन्य पवित्र स्थलों पर, अयोध्या धाम हो। गोरखपुर में श्री गोरखनाथ मंदिर से मकर संक्रांति का भी एक महत्वपूर्ण जुड़ाव रहा है। आपने कल भी देखा होगा और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के भीषण शीतलहरी के बावजूद महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज प्रातः काल से ही लाखों की संख्या में सड़कों पे लंबी लंबी कतारें लगकर के अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी को चढ़ाने के लिए श्रद्धालुजन पंक्ति में खड़े होकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। जहाँ पर सभी स्थानों में प्रदेश के अंदर इस आस्था को सम्मान देने के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से, प्रशासन की ओर से श्रद्धालुजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, हर स्थान पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है और बड़ी श्रद्धा के साथ आने वाला श्रद्धालु अनुशासित तरीके से न केवल दर्शन कर रहा है बल्कि अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी के माध्यम से या संगम तट पर या नदी और सरोवरों पर स्नान करके अपनी आस्था को पुष्ट कर रहा है और भारत की सनातन परंपरा के प्रति अपने दृढ़ विश्वास को आगे बढ़ा रहा है। पर्व और त्योहारों की जो हमारी लंबी परंपरा है, उस परंपरा में आज का महत्व इसमें भी और हो जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य जिन 12 राशियों में विभक्त होकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, आज धनु राशि से मकर राशि में जगतपिता सूर्य का संक्रमण भी है, जो मकर संक्रांति के रूप में है। तो दक्षिणायन से उत्तरायण में भी सूर्य का जाना, यह सनातन धर्म की परंपरा में अनेक मांगलिक और शुभ कार्यों को करने की एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। हमारे सभी मांगलिक और शुभ कार्यों को शुभारंभ करने की तिथि भी है। यानी अब इसके बाद से मुहूर्त के अनुसार मांगलिक और जितने भी इस प्रकार के पारिवारिक कार्यक्रम श्रद्धालुजनों के होते हैं, उन सभी को लोग इस कार्यक्रम के अपने आयोजनों को आयोजित करते हैं। और भारत की परंपरा में हजारों वर्षों से इस प्रकार के आयोजन की या उत्तरायण के बार का अपना महत्व रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आज ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग मकर संक्रांति की पूर्णे बेला में इस श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। पंचांग के अनुसार प्रातः 9:15 बजे के आसपास धनु राशि मकर राशि में जगतपिता सूर्य का संक्रमण होगा। उससे पूर्व 8 घंटे पूर्व और 8 घंटे बाद का समय एक शुभ प्रशस्त तिथि के रूप में इसका पुण्य काल माना गया है। और उसके अनुसार ही यहाँ पे श्रद्धालुजन आकर के बड़ी संख्या में श्रद्धा का स्नान कर रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों को
पूरे प्रदेशवासियों को जो अपने अपने अनुसार अपनी रीति अपनी परंपरा के अनुसार इस पर्व और त्यौहार को मना रहे हैं, उन सभी श्रद्धालुओं को मैं एक बार फिर से हृदय से अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ।